जय हिंद दोस्तों। आज हम मेंस का बेसिकली डिस्कस करते हैं मेंस की कि क्या स्ट्रेटजी हमें अभी फॉलो करनी चाहिए और कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट होंगी अभी मेंस देने के लिए, क्योंकि अभी आपके पास 5 मंथ्स अप्रॉक्स पूरे बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए या इतने में कैसे फॉलो करना चाहिए और किस पे, मतलब जैसे पूरा तो है 6 पेपर आपके, लेकिन सब उनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे तब आप देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार रिपीट आपके कर रहे हैं। तो आपको उनको क्या देखना, उनमें कौन से क्वेश्चन, तो ये सब डिस्कस करते हैं। तो मेंस जो लोग पहली बार दे रहे हैं वो जान ले कि अब इसमें तो 8 पेपर आपके टोटल होते हैं। एक हिंदी का होगा, ऐसे होगा, फिर GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 और 6, ये आपके यूपी स्पेशल हो जाएंगे। यूपी स्पेशल के पेपर जो नए जुड़े हुए हैं, तो ये आपके टोटल 8 पेपर होंगे 4 दिन में, दो दो शिफ्ट में। अब ये मैंने तो ये सिलेबस है आपका, ये दृष्टि से डाउनलोड किया है, ये आप तो कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ये अवेलेबल है। नॉर्मल जो यूपीएससी का सिलेबस है, जो सिलेबस है आप देखेंगे ना, लगभग मैचिंग है पूरी यूपीएससी के मेंस से। चारों हैं, बस वहाँ के 2 पेपर हट गए हैं। क्या जो आपके ऑप्शनल थे उनने ऑप्शनल की जगह यहाँ पर यूपी ला दिया है, तो ये है। ऐसे आप देख लीजिए कि 3 सेक्शंस में आते हैं ऐसे, तो आपको समझने पड़ेंगे, खुद आप देखिए, सब पढ़ना पड़ता है। एक एक टॉपिक इसमें से कोई भी एक उठा लीजिएगा जो आपको समझ में आता है कि आप उसमें अच्छे हैं, और आप उनमें अपने बनाइए ऐसे 20, 50, 100 ऐसे लिख लीजिए, हर टॉपिक में से एक एक निकाल के जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, और वही आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे इसमें लिटरेचर और कल्चर का है, तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कल्चर के ऊपर आते हैं कि किस तरह का हमारी डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गया है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। हमारा इंडियन सोसाइटी कैसी है, या पूरी बताने की, कई बार पेट्रियार्कल क्वेश्चंस आए कि पेट्रियार्की क्या है पूरी तरह से, कास्ट सिस्टम, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ सकते हैं। सोशल स्फेयर में ले लीजिए, जैसे मैंने बताया, कास्ट सिस्टम हो गया, पेट्रियार्की हो गया, और ये चीज़ें हो गई। आपकी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी कैसी है, मतलब उसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या हैं, कि भाई इंडियन सोसाइटी जैसे आप देखेंगे ना कि पेट्रियार्कल है, कास्ट सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांग है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, टॉलरेंस की भावना हमारे अंदर बहुत रही है ना। रूरल है, एक तरह से हम देखते हैं कि बहुत नियरली 70% तो आबादी रूरल है हमारी, 68% रूरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है, सर्वधर्म समभाव की नीति है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए, तो आप देखेंगे ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्फेयर, एग्रीकल्चर, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये साइंस और एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं। कई बार इसमें बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पोल्यूशन किस तरह का है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें जब इसमें आ जाती हैं, या हमने कितना डेवलपमेंट किया है अभी, मतलब 1947 से अभी तक का जो हमारा स्पेस में डेवलपमेंट है, जो हमारी यहाँ की डीआरडीओ है, इसरो है, इनने क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं हमारे मिलिट्री में, और इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो जो आई ना, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो एक एक बना लीजिए आप कोई भी, और उसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए, कैलेमिटी हुई, जैसे इस बार आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है केरला का, जो केरला में हुआ, केरला की जो लैंडस्लाइड वगैरह थी वो कितनी ज़्यादा खतरनाक हो गई थी ना, इम्पैक्ट सडन था। तो ये जैसे इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बहुत बार क्वेश्चन आया वाटर रिसोर्सेज के ऊपर कि कितना वाटर रिसोर्स है ना, क्राइसिस, जो वाटर की क्राइसिस है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, या जो अंटार्कटिका और आर्कटिक हैं, इनकी जो आपकी जो देख रहे हैं कि आप आइस पिघलती चली जा रही है, उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, हिमालयन ग्लेशियर सिंक हो रहे हैं, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप बिल्कुल 100% करके जाइए। वाटर क्राइसिस का क्वेश्चन कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वाटर से रिलेटेड, ये आपका हो गया इसका, ऐसे का। हिंदी तो आप नॉर्मली जानते हैं, हिंदी आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, हो जाएगा। आप कोई भी किताब ले, PN पांडे है, वो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि आपको बुक्स फॉलो कौन सी अभी करनी चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। घटना चक्र की जो इनने सीरीज निकाली है ना, 6 बुक्स की, देखेंगे आप, जो 6 बुक्स की है, लगभग 6 5 बुक्स की है, अच्छी बुक है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जितना भी सिलेबस है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और आपको क्या क्या लिखनी है। मतलब आप हर एक टॉपिक को उठाएंगे तो उसमें टॉपिक वाइज लिखा हुआ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्या क्या है। बाकी अब उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हैं, मेरे पास है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें नहीं है जो अपने कोर्स में है, आप उनको एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, खुद से नोट्स बना लीजिए, तो ये आपको एक तरह से मिल जाएगा। अब दूसरी अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप देखिएगा कि PCS में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप देखेंगे आप, तो UPSC में बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आ चुके हैं पहले ही। अब वही क्वेश्चंस ये भी दे रहे हैं हमारे हर उसमें। आप UPSC की जो दृष्टि के आप देखेंगे मेंस की बुकें आती हैं प्रीवियस ईयर की, वो आप उठा लीजिए और उनके क्वेश्चंस देख लीजिए आप, तो एक आइडिया लग जाएगा कि 200 250 वर्ड में या 125 वर्ड्स में कैसे क्या आंसर्स हैं, और आपको एक
मतलब वो भी मिल जाएगा कि हाँ भाई इस तरह क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। आप जब ये पीसीएस का भी देखेंगे पेपर पिछली बार से जितने भी हैं, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, यूपीएससी में पहले भी पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। भाई नए क्वेश्चन तो बना नहीं देंगे, अब जो हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वेश्चन वो पुराने ही है, कुछ करंट बेस्ड आया तो वो भले बदल जाएगा। और अगर ज़्यादा समझना है तो आप जो अभी पीसीएस का पेपर जो 2018-19 से हो रहा है, जिसमें पैटर्न पूरा बदला है जो है, तो ये आप देख सकते हैं अभी इसकी घटना चक्र की इनने एक सोल्यूशन निकाला था। किसी कोई आईपीएस या आईएएस किसी ने वो लिखी है बुक, तो उनने क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं कि इस तरह से आंसर ये लिखे जाते हैं। तो आपको एक ये बेसिक आइडिया लग जाएगा कि 125 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में अपने क्वेश्चन को कैसे कंपाइल करें, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन इस तरह से। बाकी तो आपको अपने नोट्स सेल्फ बनाने पड़ेंगे, हर बार पॉलिसीज चेंज होती हैं, नए रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, तो ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, बट इनसे आपको बहुत अच्छी मदद ज़रूर मिल जाएगी नोट्स देखने की। फर्दर हम डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज़ 1। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे इंडियन कल्चर के बारे में बात करेंगे तो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हर बार आता है ना। आर्ट एंड कल्चर में जैसे आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, द्रविड़ा या नगारा स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर की थी नॉर्दर्न और साउथ की, इसके डिफरेंसेस बहुत बार पूछे गए हैं। गुप्ता एज को गोल्डन एज क्यों कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये क्वेश्चंस बहुत आए क्योंकि उनका लिटरेचर का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ी, मेटलर्जी थी, ठीक है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन था, उसकी बुक्स थी, इसलिए गोल्डन एज कहा गया। हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमने देखी थी, मैंने एक वीडियो डाला है, वहाँ से देख सकते हैं इसका। मौर्यन का भी आज डाल दूंगा कि इनकी क्या पोट्री है, इनके क्या स्कल्पचर्स हैं, इनकी क्या टाउन प्लानिंग थी, इस तरह से ऐसी मौर्यास की आप देख सकते हैं, है ना। इनके में स्तूपास बने, स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्तूप कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, इनके बारे में आप बताइए। केव्स हो गई जो इनमें बनी थी, इनकी पोट्री थी लेविगेटेड पोट्री, जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते थे, तो ये केव्स हो गई, तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं। क्लासिकल डांसेस हैं जो अपने भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, इन ये कुछ कितने हैं थोड़े थोड़े सा आप इनके बारे में विषय में देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया। जैसे यूपी का तो कथक है ना, इन जगह का तो ये है कि यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूपी का आप क्लासिकल डांस बताइए, उसको डिस्क्राइब करिए, तो ये आप पढ़ के। कॉइन्स के क्वेश्चन बहुत आए हैं, ये जैसे कॉइन्स गुप्तास के में इंपॉर्टेंट थे, अलग अलग तरीके कॉइन्स निकाले गए थे ना, समुद्रगुप्त ने 8 तरह के कॉइन्स निकाले थे, आर्चर टाइप, वीणा बजाते हुए, शिप कॉइन, है ना। ये सतवाहनाज ने बहुत सारे कॉइन्स आपके निकाले थे, आपको देखना होगा कि इनके जो कॉइन्स थे वो लेड में बहुत ज़्यादा बने हुए कॉइन्स थे इनके, है ना, पोतिन में, लेड में। इनने करीब 10-12 तरीके के मेटल्स का यूज़ किया और इन नॉन मेटल्स का बनाने के लिए कॉइन्स को, इंडो ग्रीक कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स थे जो इनने स्टार्ट किए थे मिंट करने। स्कूल ऑफ आर्ट्स आप देख सकते हैं, गांधार, मथुरा, अमरावती, इनमें डिफरेंसेस क्या है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वैदिक लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, आप देखिएगा कभी भी इनमें। अब या तो आप जो आपकी फिलोसफी, 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है ना, संख्या, योग, है ना, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वैशेषिका, तो ये जो हैं उनके बारे में आपको ज्ञान होना ही चाहिए थोड़ा बहुत। वैदिक लिटरेचर और वेदास, रंक्यास, ब्राह्मणास, उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ बातें, थोड़े थोड़े पॉइंट्स, ये 200 वर्ड से 125 वर्ड्स के ही तो क्वेश्चन आएंगे, 125 या 200 वर्ड्स, इतने में थोड़े दो दो पॉइंट आपने लिख दिए हर टॉपिक के, तो ये आपके 125 वर्ड या 200 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको इसी तरह से बनाना है। सेकंड देख लेते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में देख लीजिए कॉजेज एंड इफेक्ट्स 1857 के बहुत बार क्वेश्चन आया है। आप ये देख लीजिएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बने हैं ना, जो संविधान आते आते जब पहले से स्टार्ट हुआ बनना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया, 1919 का एक्ट हो गया, फिर आपके काउंसिल एक्ट्स हो गए जो आए आपके 61 से स्टार्ट हुए, फिर 1909 तक गए। उसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया 73 में, तो उनके थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सभी 10 के याद होने चाहिए हर हालत में। फिर आपको एक हायरार्की याद होनी चाहिए कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैसे बनी, या उसके लिए कितने स्टेप्स आए, कि पहले क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, फिर आपकी जो ये बाकी सब चीज़ें आई, तो उसके हिसाब से एक हायरार्की आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स वगैरह हो गए कि उस समय पे क्या क्या कंडीशन थी, है ना, कि इंडिया की जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय क्या क्या कंडीशन थी। प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका, सरदार पटेल का रूल बताइए इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में, कंडीशन क्या क्या। इंडिया जब 1947 तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, भुखमरी की प्रॉब्लम थी, पार्टीशन हो रहा था कम्युनल बेसिस पे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स आने को मंजूर नहीं थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी, ये थी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वर्ल्ड हिस्ट्री आप देख सकते हैं, इसके तो 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, हर बार आते हैं, बस जितने पॉइंट्स हैं बस सिंपल उतने ही पॉइंट्स आप देख लीजिए, कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन सोसाइटी में आप देखेंगे फीचर्स जो है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी के क्या क्या फीचर्स हैं, पैट्रियार्की आप देख लीजिए क्या होती है, किस तरह की पैट्रियार्की फॉलो होती है इंडिया में, कास्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर्टी
इतना इम्पोर्टेंट पॉवर्टी, हंगर और अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें आपको बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए। इसके बारे में सब कुछ, इसके कॉजेज़ क्या हैं, कैसे इसके मीजर्स हम टेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ग्लोबलाइजेशन, इसके आप देखेंगे तो हर साल ही आपको लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे पेपर 1 में मिले चाहे पेपर 3 में मिले। अब इसमें ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट देखना कि ये सोसाइटी पे है, वुमेन पे, एग्रीकल्चर में, जॉब्स में हो गई, फॉर्मल इनफॉर्मल, इस तरह की चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट हुए वो आपको पता होने चाहिए। कम्युनलिज्म देख लीजिए, सेकुलरिज्म देख लीजिए। इस बार मुझे लग रहा है सेकुलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा लगातार चल रही है, तो क्वेश्चन आ सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आने के इस बार बहुत अच्छे चांसेस हैं, सेकुलरिज्म के आने के चांसेस हैं। रीजनलिज्म में देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत, लेकिन आया हुआ है तो ये इस बार तो नहीं आना चाहिए इसको। नेचुरल रिसोर्सेज में आप देख लीजिएगा कि जो हमारे पास जो हमारा फॉरेस्ट वगैरह है ना, डिवीजन है कि हमारे किस तरह के फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, या हमारे जैसे डेजर्ट्स हो गया, ऊपर माउंटेन्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो अपने पास हैं वो आप देख लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये क्वेश्चन आता रहता है। अब ये क्या है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे थे वहाँ पे ज़्यादा हुआ, या ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ थी, कनेक्ट करते थे रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज़ को, तो वहाँ पे सब इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई। ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको हर बार देखनी ही चाहिए कि ये सबसे पहले, जैसे लैंड फॉर्म का जो डेवलपमेंट है, चाहे वो रीजनल हो चाहे डिपोजिशनल हो, इनका एक क्वेश्चन आप देखेंगे हर साल एक आता है, चाहे वो रिवर का हो, विंड का हो, ग्लेशियर्स का हो, वेव्स और टाइड्स का हो, ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, या कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट आपकी लाइमस्टोन में बनती है ना, जो आपका ग्राउंड वाटर सीप कर जाता है, तो कास्ट टोपोग्राफी जो बनती है ये, तो इनका एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली फिक्स है। फिर एक मानसून का क्वेश्चन फिक्स है, आप देखेंगे हर बार मानसून का क्वेश्चन फिक्स है। इंडिया में मानसून कैसा है, किस तरह से बिहेव करता है, कौन से नए नए फैक्टर्स हैं जो इंडियन मानसून को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे अल नीनो, ना नीनो, है ना, इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, तो ये जो नए फीचर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। हरारत है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। प्लानिटरी इवेंट्स आपकी जो हैं, ट्रेड विंड ईस्टरलाइज हो गई, फिर वेस्टर्लीज हो गई, है ना, आपका फिर ये पोलर ईस्टर्लीज हो गई। ट्राई सेलुलर मॉडल जो है आपका, वो आपको पता होना चाहिए ना, हेडली सेल, फेरल सेल, पोरल सेल, इसके बारे में ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन आप देख सकते हैं, है ना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके ओशियन करंट्स आपको पता होने चाहिए, हर ओशियन में कौन कौन से करंट्स हैं, इनके क्वेश्चन तो पूछे गए, बहुत बार पूछे गए। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये पूछा गया है ना, कई बार ये पूछा गया। एयर मासेज हो गए, एयर फ्रंट्स हो गए, एयर मास आपके हो गए, फ्रंट हो गए, है ना, इनके इम्पैक्ट क्या है जहाँ जहाँ से गुजरते हैं। फिर आपका, अगर आप इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे तो एक तो आप हमेशा ही देखेंगे जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स, इनका क्वेश्चन तो हर बार ही पूछा जाता है कुछ ना कुछ, या तो इनके पूछा अलग अलग पूछ लिया जाएगा, या डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो ये हमने देख लिया। आप देखते रहिए। ओशियन रिसोर्सेज देख सकते हैं, ह्यूमन माइग्रेशन जो अपने यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, इस बार आने के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोहिंग्यास का इशू दिल्ली में बहुत चल रहा था कि बांग्लादेशी घुस रहा है, फिर बांग्लादेश में क्राइसिस हुई तो उसकी वजह से माइग्रेशन, तो एक ये देखिएगा ये क्वेश्चन आएगा। फ्रंटियर्स और बाउंड्री का डिफरेंस का क्वेश्चन हर बार आता है। अर्बनाइजेशन इंपॉर्टेंट इशू, ये हर बार रहता है तो आएगा ही आएगा। अब स्मार्ट सिटीज़ तो आ चुका है, तो आप स्मार्ट विलेज देखिए, क्योंकि इस बार स्मार्ट विलेजेस के लेकर कॉन्सेप्ट के लिए मोदी जी ने कुछ कुछ डिक्लेयर किया है, तो ये आने के चांस इस बार बहुत हैं, स्मार्ट विलेज। फिर आप GS2 देख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसमें अगर इंपॉर्टेंट देखें तो फाइनेंस कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर बार ही पूछ लिया जाता है। फिर ये ADR है, ये ADR पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेशर ग्रुप्स, PIL, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर ग्रुप्स, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली फिक्स होता है, एक तो आएगा ही तीनों में से। फिर नीति आयोग, उसका कंपैरिजन जो प्लानिंग कमीशन से करते हैं, नीति आयोग का स्ट्रक्चर, क्या क्या नए कदम उसने उठाए, क्या क्या इफेक्ट हुए, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। पावर्टी हंगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका तो मैंने आपको बताया, पावर्टी हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप बिल्कुल इनके बारे में सब रखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर्स क्या है, क्या लॉ क्या कहता है, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स बना रही है, ये सब। सिटीजन चार्टर, इस पर क्वेश्चन हर बार आता है। इंडिया के रिलेशंस आप देख लीजिए कि क्या क्या कंटेंशन की दिक्कतें हैं, चाइना की, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ हम लोगों की। भाई वाटर के इशू हैं, रिवर इशूज़ हैं, चाइना डैम बना लेता है, पाकिस्तान में पानी का इंडस वाटर ट्रीटी है, वहाँ से दिक्कतें हैं, फिर कुछ हमारी लोकेशंस की वजह से दिक्कतें हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। कोई अब एक एरिया खुद क्लेम करता है, कोई नहीं करता है, नेफा हो गया, उधर हो गया, अरुणाचल में तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। इंटरनेशनल एजेंसीज देख लीजिए। अब जैसे करंट अफेयर्स में आप देखेंगे ना, तो बांग्लादेश की क्राइसिस इस बार हुई और बहुत ज़्यादा हुई, तो इसका आना तो तय है बिल्कुल, आप मान के चलिए इस बार ये क्वेश्चन मेंस में आएगा।
क्योंकि सबसे इतना बहुत ज़्यादा इसका मुद्दा रहा, और जो शेख हसीना थी वो इंडिया में रुकी, फिर यहाँ से डिपोर्ट हुई जैसा न्यूज़ में था, जो भी था। फिर ट्रम्प आ गए। अब ट्रम्प ने इंडियंस को डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इनके बारे में ज़रूर क्वेश्चन आया, क्योंकि अभी आपने देखा कि वो हथकड़ी वगैरह लगा के न्यूज़ में चल रहा था कि यहाँ पर भेजे गए लोग, तो इनका क्या इम्पैक्ट हुआ इनके आने से इंडिया के रिलेशन पे, तो ये आप देख लीजिएगा इस तरह। पेपर 3 बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, और इसके लिए आप जो है सिर्फ फिगर्स आप उठाइए कि फिगर्स कैसे कैसे आपके पास हो सकते हैं, सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज निकालिए, बजट देखिए हमेशा इसके लिए कि इनमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आप 2-3 साल के बजट आप देखेंगे तो लगभग 1 साल के बजट जो प्रेजेंट बजट है करंट, उसको तो आप बिल्कुल 100% देख के चलिए, एक एक स्कीम कि किसके लिए क्या क्या स्कीम लागू हुई है, नए क्या क्या प्रोजेक्ट्स आए हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं उस एरिया के बारे में, वैसे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का तो क्वेश्चन हर बार आएगा ही आएगा, इसके आप पिछले 5 साल से देखेंगे तो 5-7 क्वेश्चन इसके आ चुके हैं। 17 गोल्स आपको याद होने चाहिए हर हालत में, कि पॉवर्टी हंगर या गवर्नमेंट ने इस गोल को अचीव करने के लिए क्या किया, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या किया, वुमेन इक्वलिटी के लिए क्या किया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, वाटर, इन सब के लिए क्या क्या एम कर, जल जीवन मिशन ला रहे हैं, आयुष्मान भारत ला रहे हैं, पीडीएस सिस्टम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स में, एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में इंडिया की क्या क्या प्रॉब्लम है, सॉइल डिग्रेड हो रही है, मार्केटिंग नहीं है उतनी अच्छी, ई नैम है ना, वो सब चीज़ें बन रही हैं। जो आपकी एमएसपी है, एमएसपी पे बहुत विवाद चल रहा है ना, उसको लीगल स्टेटस देना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, क्योंकि बहुत दिन से इसके बारे में किसान जो है संघर्ष कर रहे हैं। एमएसएमई का क्वेश्चन आप देखेंगे आता ही आता है। स्किल डेवलपमेंट क्या आपको क्वेश्चन हमेशा तैयार होना चाहिए कि स्किल के लिए क्या क्या कंडीशंस, गवर्नमेंट क्या क्या जो है नए स्कीम्स ला रही, क्या क्या नए प्रोत्साहन की राशियां दे रही हैं, है ना, लोन्स दे रही हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। लैंड रिफॉर्म का क्वेश्चन आप देखेंगे हर बार कुछ ना कुछ आ ही रहा है। अब इसमें याद रखिएगा वो जो तीनों अपने थे, कंसोलिडेशन, जमींदारी एक्ट, ठीक, लैंड सीलिंग, उसके अलावा जो मॉडर्न रिफॉर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा कि हम लैंड रिकॉर्ड्स का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, है ना, नए मतलब सब डिजिटल कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड्स, तो ये सब चीज़ें नए जो है वो आप ध्यान रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में कि विंड एनर्जी कितनी स्टैब्लिश हो रही, सोलर एनर्जी में हमने क्या किया है, हमारे जो नेट जीरो हमने टारगेट 2070 तक ले रखा है, उसके लिए हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़, तो ये है, आप देख लीजिए इस कोर्स को। अब जैसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है ना, कि जो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, इस तरह की जो ट्रीटीज़ हैं, इनका क्या क्या, इंडिया का क्या रुख है, या किस तरह से बात करते हैं, ये क्वेश्चन आप देखेंगे कम से कम 5-6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है अब तक इतने सालों में, तो ये तो आपको पता ही पता होना चाहिए। एक्सट्रीमिज्म देख लीजिए। इस बार साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोदी जी ने भी इस बार बताया था ना साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जो जो साइबर फ्रॉड हो रहा था, जो लोग डिजिटल अरेस्ट कर रहे थे, बेसिकली डिजिटल अरेस्ट का आपने देखा ना, डिजिटल अरेस्ट के बारे में मोदी जी ने बिल्कुल आके बोला है, तो ये तो उनके नहीं बोलाते तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि क्वेश्चन इस पे आना लगभग तय है। बाकी एथिक्स तो आप देख सकते हैं, आप ये विजन अगर ये आप इसकी घटना चक्र उठाएंगे तो उसमें अच्छा जो है दिया हुआ है, काफ़ी सारे पॉइंट टू पॉइंट दिए, तो आपको सब मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। बाकी पेपर 5 आपका यूपी का है, तो यूपी में तो बेसिकली आप देखिएगा, जैसे आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री और सिविलाइजेशन कल्चर तो ये सब नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो अपने जो एंशियंट हिस्ट्री मेडाइवल है उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें लिंक हैं, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। फ्रीडम स्ट्रगल आप 1857 का पढ़ते हैं, जितने भी नाम जानते हो लगभग सब यूपी के हैं, तो यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। एमिनेंट फ्रीडम पर्सनैलिटीज़ ही बहुत सारी हैं जो आप खुद ही पढ़ लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो आप ये पॉलिटी में पढ़ेंगे तो ये आपका पूरा अपने आप ही कवर हो जाएगा, जब स्टेट की पॉलिटी आप पढ़ते हैं पेपर 2 की, तो ये पूरा आपका वहाँ कवर हो जाता है। बाकी आप छोटी छोटी चीज़ें देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी, हंगर एंड एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। अब जैसे $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर हो गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो गए, हाईवेज हो गए, जो हम एक्सप्रेसवेज अभी यूपी में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज बन गए ना, और जो सबसे ज़्यादा फंक्शनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है लगभग वो 5 बनाने कंप्लीट कर देंगे, तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे अभी यूपी में, तो ये चीज़। अब शायद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुंभ की वजह से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगी कुंभ की वजह से भी, कई ट्रिलियन डॉलर्स की जो है, तो ये मतलब ट्रिलियन डॉलर सॉरी जो निकला, लेकिन जो ग्रोथ है वो आपकी अच्छी खासी कुंभ से भी होगी, कुछ 1-1.5% बता रहे थे, तो ये आप देख सकते हैं। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय जो चल रहा है, टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा फोकस है, चाहे आप अयोध्या देखिए, चाहे मथुरा देखिए, चाहे आप बनारस देखिए, तो यहाँ पे खूब इम्पैक्ट है, तो ये जरूर डेफिनेटली क्वेश्चन एक आपको याद रखना चाहिए कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं।
बजट आप यूपी का उठाइए, जिसमें भी जो भी बजट में कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, कहीं नया पैसा गया है, कोई स्कीम उस समय ख़त्म हो रही है, वो आपको सारी एक एक ध्यान रखनी पड़ेंगी, चाहे वो वुमन की हो, चाहे वो ओल्ड एज की हो, चाहे वो डिसेबल की हो, चाहे ट्राइबल्स की हो, क्योंकि ये जो सेक्शन है सोसाइटी का, इसके क्वेश्चन ही आते हैं। जनरल स्टडीज 6 में आप जो है ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, तो इसमें आप जितनी भी आपको स्कीम्स मिल सकती हैं जो करंटली चल रही हैं, जो इनके प्लान्स होते हैं, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, जो भी ये बनाते हैं, वो आपको एक एक देखने पड़ेंगे। हर आप सेक्शन को उठाइए जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, उनके प्लान्स देखिए और वो करिए। अब लगभग मुझे तो लगता है कि आपको 2 साल का बजट, जब इस बार पेपर हो, तो इस बार का बजट और पिछली बार का बजट बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, और इसकी सारी की सारी स्कीम्स और सारे के सारे डेवलपमेंट ये होने चाहिए आपके, तब ये पेपर आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो ये थोड़ा तो टफ है। पेपर 6 ही आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ है। पिछली बार सबसे कम मार्क्स इसमें ही रहते, मेरे भी रहते, क्योंकि पहली बार ही हुआ तो इतना समझ में भी नहीं आया कि क्या था ये। तो ये बेसिकली था, मैंने आपको बता दिया कि कैसे मेंस को आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट करना है। आप सब टॉपिक्स को उठाइए, 150 से 200 वर्ड का बस एक एक लिख लीजिए, हर जगह उनके कॉजेज लिख लीजिए, उनके इफेक्ट्स लिख लीजिए, वो कैसे उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो 200 वर्ड में आप एक जगह कंपाइल कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजंस उनसे रिलेट करते हैं, सस्टेनेबल गोल्स उनसे कौन से पूरे हो रहे हैं, कौन सा सेक्शन को फ़ायदा हो रहा है, ये आप बस चीज़ें एक जगह लिख लीजिए 200 वर्ड्स में, और आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो आप अगर एक एक भी दिन में 10 भी कर लेते हैं, 10 भी क्वेश्चन उठाते हैं और 10 भी लिख लेते हैं 2-2 वर्ड्स में, तो आपका बहुत सारा अपने आप ही पूरा का पूरा कवर होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप मेंस की तैयारी आराम से कर सकते हैं। आप करिए, नहीं भी होता तो नेक्स्ट टाइम दीजिएगा पूरा, लेकिन सही से आप करेंगे तो ये डेफिनेटली होगा। हाँ, पीपीपी मॉडल जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है इस वक्त, इसका खूब चल रहा है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका क्या रोल है, डिफेंस में क्या रोल है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। बुक्स मैंने आपको बता दी कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। घटना चक्र हो गई, दृष्टि की प्रीवियस ईयर ले लीजिए मेंस की। मैं कोई बुक्स नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, तो और बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं भी नहीं, आप देखेंगे नहीं तो किन्हीं कोचिंग संस्थानों का। आप वो बुक्स लेने के बाद भी आपको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें ऐड करना पड़ेगा, उससे ही नहीं सब कुछ हो जाए, बट वो फिर भी एक तरह से आपको डायरेक्शन दे सकती हैं। तो अच्छी बुक्स हैं, आप बिल्कुल बेसिकली परचेज करिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और कम टाइम में आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, ओके जी, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।